नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। मकर लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग कितने प्रबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 10 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मकर लग्न की कुंडली है और विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को 12वें भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, चौथे भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी गुरु चौथे भाव में बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। दूसरा नियम, पंचमाधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठा हो या फिर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाता है और वहां पे जाके उत्तम कक्षा का संतान सुख भी प्राप्त करता है। तीसरा नियम, 7वें भाव का स्वामी चंद्र 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी गुरु 7वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो या फिर 7वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेश जाकर उत्तम कक्षा का पत्नी सुख प्राप्त करता है। और एक ऐसा नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 12वें भाव का स्वामी गुरु 7वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर विवाह करने के योग बनते हैं और व्यक्ति उत्तम कक्षा का पत्नी सुख प्राप्त करता है। चौथा नियम, लग्नाधिपति शनि और चतुर्थाधिपति मंगल ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ होती हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करके बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। पांचवा नियम, लग्नाधिपति शनि और पंचमाधिपति शुक्र ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव के अंदर होती हो और साथ में स्वगृही गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर सबसे पहले एजुकेशन हासिल करना होता है और फिर विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। छठवां नियम, लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध यानी कि 3 त्रिकोण के स्वामी लग्नेश शनि, पंचमे शुक्र और भाग्येश बुध ये तीनों त्रिकोण के स्वामी अगर 12वें भाव के अंदर अंशात्मक युति करके बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। सातवां नियम, लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध ये तीनों ग्रह
अंशात्मक युति करके पंचम भाव में बैठे हो और उसके ऊपर गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो या फिर 9वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। 8वां नियम, भाग्याधिपति बुध और कर्माधिपति शुक्र, ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर होती हो और उच्च के राहु की 7वीं शुभ दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर सर्वसुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। 9वां नियम, सप्तमाधिपति चंद्र और कर्माधिपति शुक्र, ये दोनों चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठे हो। फिर से बोलता हूं, सप्तमाधिपति चंद्र और कर्माधिपति शुक्र, ये दोनों चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठे हो और साथ में व्ययाधिपति गुरु युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धनवान होता है, धनवान यशवान कीर्तिवान होता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। 10वां नियम, पंचमेश शुक्र और सप्तमेश चंद्र और व्ययेश गुरु की शुभ युति अगर पंचम भाव में होती हो और उच्च के राहु की शुभ दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। 11वां नियम, लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और व्ययाधिपति गुरु की शुभ युति 10म भाव में होती हो, अर्थात पहले 5वें और 12वें भाव के स्वामी अंशात्मक युति करके 10वें भाव में बैठे हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि उच्च का होकर सस्य योग बनाता है, शुक्र स्वगृही होकर मालव योग बनाता है और 10म भाव के अंदर गुरु उसका कारक भाव माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। आखिरी नियम, सप्तमाधिपति चंद्र, अष्टमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति बुध, यानी कि 7वें, 8वें और 9वें, ये तीनों भाव के स्वामी की अंशात्मक युति 12वें भाव में होती हो और व्ययेश गुरु 9म भाव में बैठा हो, तो भी विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। हम लोगों को विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए कम से कम 6 भाव का अध्ययन करना होता है। दूसरे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति विदेश जाकर बहुत धन कमाएगा। चौथे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेगा। 5वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति विदेश जाकर एजुकेशन हासिल करेगा और संतान सुख प्राप्त होगा। 9वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होगा। 10वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं विदेश जाकर ये व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। 7वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं विदेश जाकर शादी करेगा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि चौथे भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्योदय करता है, यानी विदेश जाकर धन कमाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मकर लग्न की कुंडली वालों को विदेश जाने में विघ्न आते हैं, अड़चने आते हैं, तो कौन से उपाय करें। सबसे पहला, लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम, पंचमाधिपति शुक्र का हीरा और भाग्याधिपति बुध का पन्ना धारण करें। दूसरा, अपने वजन का 5 से 7 गुना अनाज अनाथ आश्रम में दान करे या पका के खिलाए। तीसरा, उड़ते पक्षियों को दाना खिलाए। चौथे नंबर पे ओम ह्रीम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः के 72,000 जाप करे और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण से दशांश होम कराए। और आखिरी, ओम सम शनीश्वराय नमः के 92,000 जाप करे और उसका दशांश होम कराए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।